Good morning, scholars. Today I am going to explain the topic for class 12. The topic is from chemistry, chapter 2, solution. Solutions की definition क्या होगी? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances in same or different physical phase. The substance forming the solution are called component of the solution. On the basis of number of component, a solution of two component is called binary solution. Next is solute and solvent. In a binary solution, solvent is the component which is present in large quantity, while the other component is known as solute. किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को टू टाइप से क्लासीफाई किया जाएगा. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को थ्री टाइप्स सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन में क्लासिफाइड किया गया है. एक सॉल्यूशन का थ्री टाइप्स है और इस टाइप से 3 3 या 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे फिजिकल स्टेट के बेस पर. सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें फर्स्ट ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो. फॉर एग्जांपल एलॉय. सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो. फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड सॉल्ट. अमेलगम ऑफ Hg विथ सोडियम. थर्ड ऐसा सॉल्यूशन in which solute is gas and solvent is solid. For example, dissolved gases in mineral. Next, liquid solution. Solute is solid and solvent is liquid. Example, salt or sugar solution in water. नेक्स्ट ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लिक्विड हो एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड हो उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर. नेक्स्ट कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट गैस हो एंड सॉल्वेंट की जो स्टेट है वो लिक्विड हो. फॉर एग्जांपल एरेटेड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन इन वाटर. नेक्स्ट सेवंथ कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो एंड सॉल्वेंट गैस हो उसे हम गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल आयोडीन वेपर इन एयर. दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज गैस इज नोन एज गैसेस सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल वाटर वेपर इन एयर. And last is those solution in which solute and solvent both are in gaseous state are known as gaseous solution. For example, air, mixture of oxygen and nitrogen.
If water is used as a solvent, the solution is called aqueous solution, and if not, the solution is called non-aqueous solution. यदि हम वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं तो हम उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और यदि हम वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं तो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज हुआ हो, एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज ना हुआ हो। सेकंड क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। कितने अमाउंट में सोल्यूट डिजॉल्व हैं सॉल्वेंट में, इसके बेस पर भी सोल्यूशन को फॉलोइंग टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डिफिनेशन क्या होगी? A solution in which more solute can be dissolved without raising temperature is called an unsaturated solution। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक अमाउंट में सल्यूट को डिजॉल्व किया जा सकता है बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा अमाउंट में सल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं बिना टेम्परेचर को बढ़ा करके। इस प्रकार के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच no solute can be dissolved further at a given temperature is called a saturated solution। Saturated solution कोई भी ऐसा solution जिसमें और अधिक अमाउंट में solute को किसी दिए हुए टेम्परेचर पर डिजॉल्व ना किया जा सके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफिनेशन, अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट देन दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अधिक अमाउंट में सोल्यूट डिजॉल्व हैं किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर, तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, generally 100 gram at a given temperature, it term at its solubility at that temperature। The maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature, it term at its solubility at that temperature। The solubility of solute in a liquid depend upon the following factor। किसी भी सल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द सल्यूट। सल्यूट की नेचर क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज
हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज फ्रॉम ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट। हेनरी लॉ क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर P ऑफ द गैस in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. हेनरी के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में पार्शियल प्रेशर P उस सॉल्यूशन के गैस मोल के प्रोपोर्शनल होती है। द पार्शियल प्रेशर P ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इट इज एक्सप्रेस एज P इक्वल टू KH इंटू X where P equal to partial pressure, KH Henry constant and X is the mole fraction of the gas in the solution. Greater the value of KH, higher the solubility of gas. The value of KH decreases with increase in the temperature. जितना ही ज़्यादा KH की वैल्यू होगी गैस की सॉल्युबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगी। और KH की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दस एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। इसीलिए जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो कोल्ड वाटर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन रादर देन वार्म वाटर। जितनी भी एक्वेटिक स्पीसीज होती है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं हॉट वाटर की अपेक्षा, क्योंकि कोल्ड वाटर में मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर के मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर पास करते हैं जिससे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में हाई अमाउंट्स में डिजॉल्व हो जाएं। सेकेंड एप्लीकेशन टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट accompanies the decompression of deep sea divers. O2 diluted with less soluble helium gas is used as breathing gases. Third, at high altitude, the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood of climbers, which causes anoxia. Anoxia happens when our body or brain completely loses its oxygen supply. Anoxia is usually a result of hypoxia. This means that a part of our body does not have enough oxygen. When our body is harmed by a lack of oxygen, it is called a
Hypoxic anoxis injury. Hypoxia can be a consequence of many conditions. These include low oxygen at high altitudes, significant blood losses, carbon monoxide and other poisonings, breathing difficulties that lower oxygen supply like asthma or pneumonia. Low blood flow to organs such as from the stroke of heart problem, sudden injuries that affects breathing such as near drawing of coughing. When hypoxia turn into anoxia, the part of our body that need oxygen to function can stop working properly.